शलजम गोश्त तो आपने यकीनन आपके पेरेंट्स ने, आपकी मम्मी ने बनाया होगा, लेकिन अगर वो वाली शलजम गोश्त जो उसकी असल ऑथेंटिक रेसिपी है, अगर आप उस तरह से पकाएं तो आप फिर किसी और चीज़ को खाना भूल जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं आज उसी रेसिपी को लेके हाजिर हुई हूँ। आपको मालूम है 95% लोग उसको इस तरह नहीं बनाते, बस जल्दी से एक साथ चढ़ा दिया गोश्त और शलजम काट के और बना लिया। लेकिन अगर आप जिस तरह से जो उसकी असल रेसिपी है उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप शलजम गोश्त को फिर बार बार ही बनाएंगे और आपके घर वाले भी इसको बहुत शौक़ से खाना पसंद करेंगे। तो हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मैंने लिए है तकरीबन 1.5 किलो के करीब शलजम लिए हैं और 1.5 किलो ही मैंने तकरीबन गोश्त लिया है। शलजम के पत्ते अच्छी तरह से धो लिए हैं और उनको बारीक बारीक काट लिया है उनके स्किन के साथ। आपको मालूम है उसकी स्किन में कितने विटामिन होते हैं, तो मैंने उसकी स्किन नहीं उतारी शलजम की, उसके साथ ही मैंने उसको छोटे छोटे काट लिया है। और आधा किलो के करीब मैंने टमाटर लिए हैं, 4 हरी मिर्चें ली हैं और प्याज मैंने 3 से 4 प्याज ली हैं और उसको बारीक चॉप कर लिया है। लहसुन अदरक लिया है मैंने और गरम मसाला। ऑयल में मैंने कच्ची प्याज डाल दी है, एक साथ गरम मसाला और घी डाला है और मैं इसको घी में पका रही हूँ। बड़े मज़े का बनता है, आप भी इसको घी में बनाइएगा। इसको प्याज को हमने बिल्कुल लाल नहीं करनी। आपको मालूम है प्याज ही एक वाहिद एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी हांडी के जायके को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। अगर आप ब्राउन करके प्याज डालें तो आप नोटिस कीजिएगा उसका जायका बहुत डिफरेंट आएगा। अगर आप कच्ची प्याज के साथ किसी भी चीज़ को, मटन को या बीफ को या किसी चीज़ को पकाएं तो उसका टेस्ट एक बिल्कुल ही अलग आता है। तो जनाब मैंने इसमें डाली है कच्ची प्याज और इसको बिल्कुल नहीं भुना है। और टमाटर मैंने आधा किलो सिर्फ हाफ पीसेस करके डाल दिए हैं और इसके साथ मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला है 1-1 चम्मच और हल्दी, धनिया, नमक मिर्च के साथ मैंने इसको दम पे रख दिया है। दूसरी तरफ मैं दूसरी इसमें ले रही हूँ, गर्म पानी मैंने लिया है और 3 से 4 गिलास उसको बॉईल करने रख दिया और जो शलजम के पत्ते मैंने काटे थे उसको मैं इसमें उबाल रही हूँ। अच्छी तरह से इसी पानी में मैं उसको उबालूँगी और इसी पानी को इसमें खुश्क कर लूँगी। पानी मैंने इसका वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमने पत्ते अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे। अब इसका पानी हमने इसी में डालना है और सालन में वापस डालना है। दूसरी तरफ मेरे टमाटर मैं देख रही हूँ कि थोड़े से गल गए हैं और इसको मैं अब थोड़ी सी तेज़ आंच पे मैं इसको पकाऊंगी। पानी इसमें मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं डाला है, इसे टमाटर अपना पानी छोड़ रहे हैं और इसको मैं अभी दम पे तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको फिर रखूँगी। अच्छी तरह से ये टमाटर अपना पानी छोड़ दें और गोश्त हमारा गलने की तरफ आ जाए। तो आप ये देखिए कि ज़रा सी भी रेसिपी को हम ऊपर नीचे करते हैं इसका जायका कितना डिफरेंट हो जाता है। अभी हमने इसको बिल्कुल नहीं भूना है और टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है। कोई भी चीज़ वेजिटेबल हो या कोई भी हो, अगर उसी के पानी में पकाई जाए तो उसका जो स्वाद होता है, जो उसका जायका होता है या उसका टेस्ट होता है वो बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो अब ये मैंने जो आधा किलो टमाटर डाले थे उसने पानी छोड़ दिया है। दही भी मैंने तकरीबन 2 चम्मच इसमें डाली है और उसके साथ ही गोश्त अच्छी तरह से गल रहा है। नमक का मैंने अभी नहीं डाला है क्योंकि नमक हमारे गोश्त को गलने में थोड़ा सा ब्रेक लगाती है। तो इस तरह ये अभी अच्छी तरह से गल रहा है और देखिए पानी काफ़ी खुश्क हो गया है। मैं इसको अच्छी तरह से और भूनूंगी और इसमें मैंने अभी हरा धनिया इसमें मिक्स कर लिया है, ये इसकी खुशबू को और ज़्यादा बढ़ा देगा। अच्छी तरह से पहले मैं इसको भून लूँगी और दूसरी तरफ हमारी शलजम जो अच्छी तरह से गल रही है उसको अच्छी तरह से हमने उसका पानी इसमें खुश्क होने देना है और गोश्त को जितना हम हल्की आंच पे भूनेंगे गोश्त को उतना ही इसके टेस्ट बहुत ज़्यादा निकल कर आएगा। तो हल्की पहले हमने जो उसका पानी खुश्क कर लिया है जो सब्ज़ी का, अब मैं वो जो शलजम और पत्ते इसमें डालूँगी और जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। पानी हमने इसका वेस्ट नहीं करना है क्योंकि सारे हमारे जायके उसी पानी में हैं। शलजम को उसके गोश्त के साथ मिक्स करने के बाद, क्योंकि शलजम काफ़ी हमारी पहले से गल गई है और शलजम गोश्त वही बहुत अच्छा होता है जायकेदार जिसमें शलजम और गोश्त बिल्कुल एक जान हो जाएं, मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से।
तो गोश्त हमारा गल गया है, शलजम भी अच्छी तरह गल गई है, लेकिन अभी हमने इसको अब और ज़रा भूनना है और इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क करना है। और डोई की मदद से हमने अपनी शलजम को अच्छी तरह से इसके किनारे दबा के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है गोश्त के साथ। आप ये भी कर सकती हैं, अगर आपका गोश्त गल गया है तो गोश्त की बोटियाँ निकालें, वरना डोई से जब हम इसको शलजम को कुचलेंगे तो बोटियाँ रेज़ा रेज़ा हो सकती हैं। तो इसीलिए मैंने गोश्त इसका निकाल लिया है पहले, और निकालने के बाद मैं डोई की मदद से इसको कुचल रही हूँ। और जब मेरा पानी खुश्क हो गया तो मैंने बोटियाँ इसमें वापस इसमें डाल दी। देखिए कितना मज़ेदार हमारा शलजम गोश्त तैयार हो रहा है और पानी इसका बिल्कुल ही खुश्क हो गया है। थोड़े सा मैंने इसको दरदरा सा रखा है पानी थोड़ा सा, ताकि हमें नान के साथ खाने में आसानी हो। बहुत मज़े का, बहुत लजीज आपका शलजम गोश्त तैयार हो गया है और खुशबू इसकी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आप इसको ऊपर से हरी मिर्च और हरा धनिया के साथ सर्व करें और अपनी खूब तारीफ़ को समेटें। इतना मज़ेदार शलजम गोश्त आपने पहले नहीं खाया होगा और ना ही पकाया होगा। तकरीबन इसको पकाने में आपके 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं अच्छी तरह से हल्की आंच पे। और याद रखिए कि खाने में स्वाद जब भी आता है जब आप उसको स्लो हीट पे बनाते हैं, और शलजम गोश्त को तो हल्की आंच पे पकाने के बाद ही इसमें स्वाद आता है। मज़ेदार सा आपका शलजम गोश्त तैयार है। अब आप इसको डिश आउट कीजिए और सर्व कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिए, और इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, नो वरीज़। ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।